हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में 46 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप में से जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और ये चैप्टर तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट देख लीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। यह उपयुक्त विवरण है जमनालाल बजाज का। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 से आज देख रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। राइट आंसर सी होगा। चार्ल्स एंड्रूज को जो दीनबंधु एंड्रूज भी बोला जाता है। सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधान अध्यापक थे चार्ल्स एंड्रूज। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दीनबंधु का उपाधि किसने दिया था। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। इसका राइट आंसर है बी, यरवदा कारागार को, यानी जेल को। नेक्स्ट साथ में इसका विश्लेषण भी देखते चलते हैं। यरवदा कारागार जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यरवदा कारागार में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की शिक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किस पोस्ट पे थे, क्या थे? ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, यानी कि हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहते, उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। यह है माउंटबेटन ने। राइट आंसर सी होगा, माउंटबेटन ने।
माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा था जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। राइट आंसर इसका डी होगा। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत रहे। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी जिसको गुरु माने थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ऐसा कथन गांधी जी के थे। राइट आंसर एम के गांधी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? ऐसा एम के गांधी, गांधी जी का कहना था। राइट आंसर सी होगा। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। नैतिक मूल्यों के, कई बार पूछा है, नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है और वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसीलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध आरंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रथम वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। उसके बाद उसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च में 1918 में, फरवरी मार्च आपको इसलिए याद रखना होगा कि अहमदाबाद के साथ साथ खेरा सत्याग्रह और सब जो हुआ था 1918 में, और कभी कभी सही मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए ये डेट और मंथ के याद आपको मंथ के साथ आपको याद रखना होगा कि फरवरी से मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ, यानी कि सपोर्ट में सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। अहमदाबाद की हड़ताल में कब हुआ था? फरवरी से मार्च 1918 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण कहाँ दिया था? राइट आंसर होगा डी, वाराणसी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 1916 में उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? इसमें हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर करेक्ट नहीं मिलता और उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसी में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन वही है, क्योंकि जब गांधी जी पहला मजदूरों के लिए जो आंदोलन किए थे ये बिहार के चंपारण से किए थे और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 61, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? इसमें मजदूर ने हिस्सा लिया था, क्योंकि मजदूर के लिए ही नील की खेती के लिए, जिसको तिनकठिया पद्धति बोलते हैं, इसके लिए यह किया गया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अलग प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुआ था। इसमें जो है विवाद प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, और प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों की जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35%, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितना परसेंट बोनस के लिए इसमें, तो इसमें 35% होगा। 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल के इस बात को मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से हम लोग ऊपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े भी थे। यह अहमदाबाद संघर्ष था, अहमदाबाद मिल मजदूर जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है सूती मिल कामगारों के लिए, जो अहमदाबाद जिसे बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, ये सही है। इसका राइट आंसर ए होगा। शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही नहीं है। हम लोग इसका नीचे में एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। गांधी जी ने शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो गलत इसलिए था कि गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे थे। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के साथ साथ लंदन, दिल्ली, इस टाइम का जो डेट दिया हुआ है, इस टाइम में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। और विकल्प में दिया गया, देखिए दिया हुआ भी है कि अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिया गया उन शहरों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर है डी में जो दिया हुआ है ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि विरोध मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, एम के गांधी के अनुसार, यानी महात्मा गांधी के अनुसार, अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। संपन्न किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। इसका राइट आंसर डी होगा। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मालेस्कर द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसके लिए आपको डेट याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि खेरा सत्याग्रह ये सब 1918 में हुआ था। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वर्ष 1930 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था ये आप लोगों को आई होप कि पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? सेम क्वेश्चन पूछा है, इसका भी राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया प्रथा के बारे में हम लोग ऊपर में एक्सप्लेनेशन के साथ जब पढ़ रहे थे देखे थे कि 3/20 भाग जो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? यह बिहार में चंपारण से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि कहीं कहीं तिनकठिया पद्धति दे देता है, कहीं कहीं 3/20 में भाग दे देता है, कहीं कहीं नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान दे देता है। आपको ये याद करना होगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जैसे अभी एग्जाम्पल में देखने को मिल गया, इसमें दिया हुआ तिनकठिया पद्धति, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में, क्वेश्चन नंबर 75, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। सेम। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती में संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी, चंपारण में, बिहार के चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जिसका कि ऑप्शन कोड में दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को, यानी महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये गलत है क्योंकि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने राजी नहीं किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? इसका राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? चंपारण सत्याग्रह से, इसका राइट आंसर होगा डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के, राइट आंसर भी होगा नकदी फसल के विरोध में। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति, यानी कि तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, हर किसान को अनिवार्य कर दिया था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था पूछा है, इसका राइट आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सब संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण नहीं थे और FG स्लाई, DJ रीड और महात्मा गांधी ये सब संबंधित थे। नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो FG स्लाई थे, इसके सदस्य में थे DG रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL जो है टेन्नर सचिव थे।
ये आपको याद रखना होगा कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। यह चंपारण, बिहार के चंपारण से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? किस किसान आंदोलन में? ये कई बार हम लोग देखे हैं कि चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ये कई बार हम लोग देख चुके हैं कि चंपारण होगा इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? राइट आंसर ए होगा चंपारण। आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये घटना चक्र जो है प्रीवियस ईयर के लिए भी हो गया। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, तो आपको पता चल चुका होगा कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसका राइट आंसर सी होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ये किसानों से जुड़ा था, ये सही है। दूसरा है, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी के सहयोग दिया था, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, ये सही है। चौथा है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं ये गलत है, इसका राइट आंसर डी होगा और इसमें गलत पूछा है, ऑप्शन डी राइट होगा। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था, बिहार के चंपारण तक ही सीमित था। वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था रॉलेट सत्याग्रह था, जो कि 1919 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, ये पता तो चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये हम लोग पार्ट 1 में जब देख रहे थे तो उस टाइम भी देखे थे। नेक्स्ट है 92 का आंसर आपको कूट में देना है। क्वेश्चन है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, गलत है। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। एक मिनट फ्रेंड्स, ये एक नंबर में जो दिया है ये सही है, दूसरा गुजरात दिया, ये दूसरा गलत है, इसका राइट आंसर ए होगा केवल एक। 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 92 क्वेश्चन था, ये हम लोग पूरा देख चुके हैं। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था और जा सकता है सारा हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।